फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। ये है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट की अगली वीडियो। पिछली वीडियो में हमने टैक्स रेवेन्यू डिस्कस किया था और रेवेन्यू रिसिप्ट का मीनिंग समझाया था। इस वीडियो में हम लोग कैपिटल रिसिप्ट देखेंगे और नॉन टैक्स रेवेन्यू देखेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो छोटी सी वीडियो है, 10-12 मिनट की वीडियो है, फटाफट से जाके उसको देख लेना। अभी के लिए समझ सकते हो क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो भाई साहब, एक तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूटीज से कमाती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, जरा हम उसके ऊपर भी नजर डाल देते हैं। तो ये वो रिसिप्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपकी बुक देख के पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं गलती से भी, क्योंकि मैंने पॉइंट मिस किया और आप लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हो। तो अगर मैंने पॉइंट मिस किया तो, और अगर वही एग्जाम में आ गया तो तुम लोग तो भाई मेरा गला पकड़ लोगे ना, तुम्हारा कोई भरोसा तो है नहीं। इसलिए तो इट रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर ऑल सोर्सेज अदर देन दोज टैक्स रिसिप्ट। तो जो सोर्स या जो तरीके हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, हम उनको अब इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो सुन लो भाई, सबसे पहला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी लोन देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब चलो मान लो मैं दिल्ली एनसीआर का बंदा हूं, तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी ले लिए, या एनसीआर बोला मैंने तो उत्तर प्रदेश में आ गया, मैंने योगी जी ले लिए, तो चलो मैं योगी जी ले लेता हूं, ठीक है। तो मोदी जी ने योगी जी को लोन दिया। अब जब मोदी जी ने योगी जी को लोन दिया तो योगी जी जब लोन वापस करेंगे तो बताओ क्या सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देंगे? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो, लोन दिया तो इंटरेस्ट भी तो होगा ना। तो यही इंटरेस्ट की तो बात करी गई है। जब मोदी जी योगी जी को लोन देते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, तो बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है। और यही इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, रिसिप्ट है। इसलिए हमने इसको नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर डाला है। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। आपने गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट पीएसयूज के बारे में तो सुना ही होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो वो जो भी कामकाज करते हैं, वो जो भी बिजनेस ऑपरेशन करते हैं, उनसे जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, वो सारा प्रॉफिट कहाँ जाता है? वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड डिविडेंड के तौर पे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट के बजट में ऐड हो जाता है। फिर आती है फीस। फीस मतलब जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसका गवर्नमेंट चार्ज लेती है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, कोर्ट में आपको केस कराना है तो कोर्ट फीस है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। आपने अपने स्कूल में एडमिशन कराया होगा तो उसमें एडमिशन फीस लगी होगी। अभी 12th के बाद डीयू में जाओगे या किसी कॉलेज में जाओगे तो वहां पे फिर रजिस्ट्रेशन फीस अलग हो जाएगी। तो जितनी भी फीस ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लगते हैं, ये भी तो एक टाइप का रिसिप्ट है ना। और एक साल में कितने बच्चे आते हैं, कितना बार ये रिसिप्ट अकर होती होगी, इसलिए हमने इसको रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में डाला। फिर आता है लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस क्या है? मतलब जो भी ग्रांट परमिशन, यहाँ पे लाइसेंस वो ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब नहीं है। लाइसेंस मतलब कोई भी अगर परमिशन गवर्नमेंट देती है, कोई भी ग्रांट्स देती है, कोई भी आपको लाइसेंस देती है कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे बंदूक चलाने के लिए भी लाइसेंस रखना पड़ता है ना। तो ये जितने भी टाइप की परमिशंस गवर्नमेंट देती है उसके अगेंस्ट में फीस लेती है। जैसे बंदूक वाले लाइसेंस को भी आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये लाइसेंस फीस से जो पैसा आता है वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू के अंदर काउंट होता है। फिर आता है फीस एंड पेनल्टीज। जैसे फीस एंड पेनल्टीज, कोई चालान हो गया, मतलब आपने नाके पे सिग्नल तोड़ा, चालान कट गया आपका, तो वो भी पैसा गवर्नमेंट का, और वो भी फीस एंड पेनल्टीज के तौर पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट वाली कैटेगरी में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आ जाता है स्टैट्स या स्टैट्स, जो भी आपको बुलाना है, मैं स्टैट्स बुलाता हूँ। स्टैट्स क्या है भाई साहब? इट रेफर्स टू द क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल विल। आसान भाषा में समझाता हूं। जो लोग मर जाते हैं और उनके पीछे उनका कोई फैमिली में उनका कोई सक्सेसर नहीं होता, या मतलब उनके बच्चे नहीं होते,
तो उनकी जितनी भी जायदाद थी वो अब कहाँ जाएगी? बच्चे तो है नहीं जिसके पास जाए। जब तक बीवी है उसके बाद। अब मान लो अगर शादी ही नहीं करेगी उसने, प्रोबेबली 90% ऑफ द केस तभी बच्चे नहीं होंगे ना, क्योंकि उसने शादी नहीं करी होगी 90% ऑफ द केस। ठीक है, तो बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, अब वो बेचारा मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट हथिया लेती है। हथियाना विल बी अ बैड वर्ड, उस पे गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है लीगली उस पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है और उसको टैक्स कहते हैं। फिर आता है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। तो भाई मोदी जी जाते हैं विदेशी दौरे पे, कितना घूमते हैं मोदी जी, वर्ल्ड टूर का अपना सपना ऐसे ही तो पूरा कर रहे हैं। तो वहां से जो भी उनको गिफ्ट मिला, कोई मॉनेटरी टर्म्स में किसी ने पैसे दिए, कोई फंडिंग करी किसी देश ने, तो जितने भी पैसे मिलते हैं, पैसा आता है, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट में ही कैटेगराइज किया जाता है। क्योंकि फिर से वही मैं कंडीशंस पे जाऊंगा, रेवेन्यू रिसिप्ट की कंडीशंस पे ध्यान दो भाई साहब। क्या उस पैसे से कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है? नहीं, गिफ्ट देते हैं तो बदले में कुछ वापस थोड़ी करते हैं। अच्छा, जब लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, कोई एसेट बढ़ रही होगी, एसेट भी कोई नहीं बढ़ रही, लायबिलिटी भी नहीं कम बढ़ रही, एसेट भी कम नहीं हो रही, तो भाई साहब ये हम किस कैटेगरी में डाले? रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या है जरा वो भी सुन लेते हैं फटाफट से। तो भाई साहब दो कंडीशन हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में पढ़ी थी कि लायबिलिटी कम बढ़नी नहीं चाहिए और एसेट कम नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज हो जाती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट, अगर दोनों ही नहीं होती हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल नहीं और थोड़ा आसान भाषा में समझो, रेवेन्यू रिसिप्ट होने के लिए दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, रेवेन्यू के लिए दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। लेकिन कैपिटल बनने के लिए कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो काम चल जाएगा क्या? हाँ, दोनों का पूरा होना जरूरी नहीं है। कैपिटल बनने के लिए कोई एक भी अगर पूरी हो गई, मतलब या तो लायबिलिटी कम हो गई, सॉरी लायबिलिटी बढ़ गई, या एसेट कम हो गई, दोनों में से कोई एक काम भी हो गया तो कैपिटल रिसिप्ट मान लो। और अगर दोनों ही नहीं हुए तो रेवेन्यू रिसिप्ट मान लो। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब विच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट के बहुत सारे सोर्सेज भी हैं, सोर्सेज एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सोर्स है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब कहीं से पैसा उधार लेना। अब मोदी जी ने किसी से, किसी और देश से पैसा उधार ले लिया तो वो क्या हो गया? बोरोइंग्स हो लिया। आर द फंड्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम ओपन मार्केट, आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो वो किसी विदेशी इंस्टीट्यूशन से पैसे ले ले, आरबीआई से पैसे मांग ले, किसी दूसरी गवर्नमेंट से पैसे मांग ले। पाकिस्तान ऐसा कर रहा है ना, उसके देश में पैसे की कमी है तो वो चाइना से पैसे ले रहा है, इधर उधर से पैसे ले रहा है, तो वो क्या है? वो बोरिंग्स है। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमने उससे फिर वापस भी तो करने हैं पैसे लेके, ऐसे छुपा के थोड़ी बैठ जाएंगे, ली हम नहीं दे रहे, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, वापस भी करने, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स, अब बात सुनो, रिकवरी ऑफ लोन्स के अभी हमने देखा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर मोदी जी योगी जी को क्या कर रहे थे? मोदी जी योगी जी को लोन दे रहे थे और उस लोन पे जो इंटरेस्ट आया वो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया, बराबर। लेकिन ये जो लोन का पैसा है, ये जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जब हम वापस रिसीव करेंगे तो हम इसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि अब इससे मेरा लोन एडवांसेस या लोन गिवन, जो कि एक एसेट था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को याद रखो, लोन एंड एडवांसेस किस जो हमने दिए वो एसेट के साइड जाता था। अब जब मेरे को वो पैसा वापस मिल गया तो मतलब मेरी एसेट कम हो गई, इस वजह से ये कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। बाकी है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में एक तो आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का कुछ शेयर्स बेच दे, जो हमने पीएसयूज की बात करी थी वो बेच दे, तो वो आता है डिसइन्वेस्टमेंट, उससे पैसा आएगा। अब पैसा आया लेकिन उससे हमें नुकसान क्या हुआ कि हमारी एसेट कम हो गई, हमारे जो स्टेक्स थे, हमारे शेयर्स थे वो कम हो गए। शेयर्स इज ऑल्सो एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारी कम हो गई, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगी। दूसरा है स्मॉल सेविंग्स।
तो इसमें आता है कि जो भी पैसा हम लोग पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं सेविंग्स के तौर पे, आपने देखा होगा आजकल तो बैंक में सेविंग अकाउंट्स खोलने लगे, एफडी वगैरह बैंक में होने लगी। लेकिन जो भी पैसा आप या तो एलआईसी तो सबने नाम सुना है ना, आप एलआईसी में पैसा देते हो, जमा करवाते हो, एलआईसी पॉलिसी करवाते हो, या पोस्ट ऑफिस में भी पॉलिसीज होती हैं सेविंग के लिए, अलग से स्कीम्स होती हैं, या आप वहां पे पैसा जमा करवाते हो। मुद्दे की बात है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास अगर अपना पैसा सेव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए रखते हो, जो आपको बाद में वापस मिलना है, वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, स्मॉल सेविंग्स हो गई, क्योंकि ये फंड्स पब्लिक का है, पब्लिक ने सिर्फ रखने के लिए दिया है अपने पास, पब्लिक ने सिर्फ रखने के लिए दिया है अपने पास। ये इसको टैक्स समझ के मोदी जी अपनी जेब में मत रख लेना, ना 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 ना, इसको टैक्स समझ के अपनी जेब में मत रख लेना। ये हमने आपको टैक्स नहीं दिया, ये हमने अपना पैसा दिया है कि आप कलेक्ट करते रहो, घर में रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे, आप कलेक्ट करते रहो, बाद में मैं आपसे ले लूंगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी बन जाती है कि बाद में जिसने भी पैसे जमा कराए हैं उसे पैसे वापस करने हैं, इसलिए ये इसको हमने कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में डाला। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट इस टॉपिक, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है, ये इस वीडियो तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आई होप आपका खत्म हो चुका होगा। लगभग 11 मिनट की वीडियो हो गई और मैं इसको यहीं पे ही रोक रहा हूँ। आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, नहीं हुआ तो पिछले 2 पार्ट्स, ये वाला और पिछले वाला पार्ट बहुत दोबारा से देखो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया। और भी कहीं जरूरत है तो यार मेरा कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन फॉर यू, इंस्टाग्राम पे डीएम करो या इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, ऑलवेज देयर फॉर यू। चलो, तो दैट्स ऑल सेड, इस टॉपिक को या इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेकिन जाने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी जाओ नीचे सब्सक्रिप्शन का लाल वाला बटन दबाओ और बेल आइकन दबा के नोटिफाई कर लो, ताकि अगली बार मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सुनाई दे, आपको पता चले कि भाई मैंने छोटी सी वीडियो डाली है, छोटा सा टाइम है आपके पास, जल्दी से जाके देख लो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।